वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूंगी और टॉपिक ये है कि आपके क्रश के करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो आप अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए, उन्हें अपनी इमेजिनेशन में ढूंढिए कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, उनकी आंखें कैसी हैं। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, जिसके पास भी ये रीडिंग जाएगी, उनके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थॉट्स क्या है। स्पिरिट करंट थॉट्स क्या है, क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोचते हैं वो। यहाँ किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। मैं सारे कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो स्पिरिट किंग ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए, किंग ऑफ सोर्स क्यों आया है। फोर ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, क्वीन ऑफ वैंस, द एम्परर, नाइट ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, नाइट ऑफ वैंस, एस ऑफ सोर्स और एस ऑफ वैंस, एट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, बैलेंस, टेम्परेंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, सिक्स ऑफ वैंस एंड फाइव ऑफ वैंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स यही है कि वो आपके साथ जो है एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपसे वो मिलना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो काम करना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक रोमांटिक मतलब आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ जो है एक रोमांटिक पल जो है बिताना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉयफुल लाइफ जीना चाहते हैं। तो एक आपको वो गैदरिंग में बुला सकते हैं, आपको पार्टी में बुला सकते हैं। हो सकता है इस वैलेंटाइन डे के दिन ही आपकी मीटिंग उनसे हो जाए, या आपसे वो रिकन्सिलेशन कर ले, या फिर आप रीयूनियन में आ जाइए। तो वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना, ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हैं। आपके लिए क्या सोचते हैं वो, तो यहाँ किंग ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है फोर ऑफ वैंस ने। तो आपके साथ वो जो है क्लियरिटी के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, यानी वो इस रिश्ते में जो है अगर आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं किसी भी वजह से, आपका जो भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखिए। आपको किसी भी वजह से अगर आप दोनों फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के इस रिश्ते में आप दोनों का एक फेस टू फेस जो है रिकन्सिलेशन हो, यानी आप दोनों मिले, रियूनियन में आए, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करें, एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करें। तो वो यही चाहते हैं कि आप जो हो आपके साथ वो फ़ेस टू फेस बात करे, आपसे वो मिले और जो है कुछ टाइम आपके साथ स्पेंड करें। तो वो आपको फ़ोन करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेजेस करना चाहते हैं, किसी भी थ्रू जो है आपको कम्युनिकेशन जो है वो चाहते हैं, या फिर जो आपको मैसेज भिजवा सकते हैं, या आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जिस भी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, तो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स
जो भी आप दोनों का है, तो सोशल मीडिया अकाउंट से वो जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, अपने फ्रेंड्स सर्कल को कह सकते हैं कि आप आओ और आप दोनों जो है आप दोनों की जो मीटिंग है फिक्स करना चाहते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है द एम्परर ने। तो आपके पर्सन आपको बहुत हॉट देखते हैं, बहुत सेक्सी देखते हैं, अपनी लाइफ में आप बहुत फोकस हो, अपने मनी पर आप बहुत फोकस हो, अपने लाइफ में आपने जो भी कुछ आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो जो है ग्लो हो रहा है, यानी कि आप अपने लाइफ में जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो अपने ऊपर बहुत फोकस हो, और जो है उस फील्ड में जो है आपको सफलता और अचीवमेंट जो है मिल रहा है। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते होंगे, तो ये बहुत स्पार्क फील करते हैं, आपकी तरफ एक पुल फील करते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आपसे लोग जो है आपकी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित होते हैं, आप जो हो एक मल्टी टैलेंटेड हो जिससे लोग आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट इजी वे में हो जाते हैं। तो आपके पर्सन भी बहुत अट्रैक्टिव आपको समझते हैं, क्योंकि आप जो हो मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, आप जो हो अपने गोल अचीवर होंगे, यानी कि आपने अपने फील्ड में जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें अपनी क्रिएटिविटी को बहुत एक्सप्लोर किया होगा, अपनी क्रिएटिविटी को जो है बहुत इन्हेंस किया होगा और उसमें आपको सफलता भी मिली होगी। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, यानी कि जिस भी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेते हो उसे बहुत शिद्दत के साथ, पैशन के साथ, आपका जो पैशनेट एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है ख़ास तौर से पैशनेट वाली, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए आप में जो जोश है, जो उमंग है, आपकी एनर्जी से ये बहुत प्रभावित है। आपकी सेक्सी बॉडी लुक और सेक्सी बॉडी से भी ये बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्शन आप में हो सकता है। यहाँ पे वो है, हेयर भी है जो एक अट्रैक्शन का केंद्र होता है, और ये जो है आपके साथ जो है एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं। एक हस्बैंड के जैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये लेना चाहते हैं। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपको हस्बैंड के जैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अगर मेल हैं तो आप जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहते हैं, यानी कि आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, आप इनकी तरफ लॉयल हैं, आप इनकी तरफ मतलब एक बार अगर आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट कर देंगे तो शायद ही कभी छोड़ेंगे, यानी 7 जन्मों तक जो ये बंधन है आपका आगे चलेगा। तो आप उन्हें अपनी वाइफ मटेरियल मानते हैं, आप उन्हें जैसा आपको जीवन साथी चाहिए था, जितना अट्रैक्टिव चाहिए था, जितना पैशनेट चाहिए था, जितना क्रिएटिव चाहिए था, आपके पर्सन जो है वही है। तो आपके बारे में सोचकर वो बहुत स्पार्क फील करते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। तो बहुत ज़्यादा वो आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। और अभी इस समय उनके करंट थॉट्स यही है कि आप के साथ जो है वो कुछ किसी के लिए रेयर हो सकता है, वो आपसे इंटीमेसी भी चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है। और नाइट ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ वैंड्स ने, जो एक स्पार्क होता है, स्पार्क ऑफ लाइफ है, स्पार्क ऑफ लाइफ। तो आप में जितना मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो इतना पुल फील करते हैं कि आपके बिना वो रह ही नहीं सकते हैं। तो आपसे वो जब भी मिलेंगे आपसे वो इंटीमेसी चाहेंगे कि आप जो हो उन्हें थोड़ा भी अपने करीब जो है आने दो। तो यहाँ एट ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया है। ओ माय गॉड, 2 कार्ड है। 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल ने एंड द किंग ऑफ पेंटिकल ने। तो वो जो है हो सकता है कि आपको आपको जो है एक मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ एक बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त आपके साथ वो बंधन में नहीं बंधना चाहते। हो सकता है कि उन्होंने इस रिश्ते से, यानी 8 ऑफ कप्स है, या आप जो हैं आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं, और या फिर वही मूव ऑन कर चुके होंगे। इसके वजह से हो सकता है किसी के लिए रेयर हो सकता है कि इसमें जो आपके पर्सन हैं वो मैरिड हों। मैरिड होने के वजह से जो है वो आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं। अगर मैरिड नहीं हैं तो
आप इनसे मूव ऑन हो गए, यानी कि आपने इनका रिश्ता जो है एक्सेप्ट नहीं किया होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको जो है वो सॉलिड ऑफ़र करे, एक आगे चल के ये रिश्ते को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, आगे चल के इस रिश्ते में जो है कमिटमेंट हो, मैरिज हो, तो वो चाहते यही है। लेकिन अगर आपके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो आपसे जो है एक फ़िज़िकली अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है, यानी कि आप फ़िज़िकली अट्रैक्शन की वजह से जो है आपके पर्सन आपकी तरफ जो है एक पुल फील करते हैं, यानी कि आपके लिए इमोशन है लेकिन उस लेवल का इमोशन नहीं है, ज़्यादातर जो है एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। तो वो बैलेंस जो है इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते की जो है अगर वो इस रिश्ते में से मूव ऑन हो गए हैं तो वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं। यानी जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, शायद उन्होंने चीट करके या आप दोनों के बीच में कुछ आर्गूमेंट हुए होंगे, क्योंकि ये 3-4 यहाँ से जो कार्ड्स आए हैं इसमें 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स है, जो ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं जो है आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ जो है आर्गूमेंट हुआ है, जिसके वजह से जो है आप दोनों के बीच में कुछ आर्गूमेंट हुआ है, लड़ाई हुई है, जिसके वजह से जो है आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं और आप दोनों जो है इस रिश्ते में जो है शायद आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आपके या फिर आप बातें नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो सकता है। किसी के लिए ये 2 सिनेरियो दिख रहा था तो मैंने आपको बता दिया, यानी शेयर कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, आपके क्रश सिंगल हैं, तो वो चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टेबिलिटी और इस रिश्ते को एक मैरिज तक पहुँचाना चाहते हैं। आपसे अगर बातें नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, तो वो चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में जो है आपके साथ बैलेंस बनाकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि वो आपसे बहुत अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, आपके लिए बहुत स्पार्क फ़ील करते हैं, ख़ास तौर से फ़िज़िकली अट्रैक्शन बहुत है। यहाँ सारे कार्ड्स को यहाँ 3 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो आपके साथ जो है रिकन्सिलेशन करना चाहते, आपसे मिलना चाहते। हो सकता है कि ये काम के सिलसिले में आपसे थोड़ा फिज़िकली दूर हों। तो चलिए कुछ ऑरेकल से भी देखते हैं कि क्या सोचते हैं वो आपके लिए, क्या सोचते हैं स्पिरिट। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके क्रश क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं स्पिरिट। अगर जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो वो इस रिश्ते में रिवर्स करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से एक न्यू फेज़ में ले जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को जो है फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो है एक हिस्टोरिकल मोमेंट आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते में जो है एक सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, जो है इस रिश्ते में वो सक्सेस चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल हो उनके साथ। थोड़े से आपके पर्सन जो है, यानी कि थोड़े से आपके क्रश जो है ईगोइस्टिक हो सकते हैं, पावरफुल इंसान हो सकते हैं, यानी कि जिस भी फील्ड में काम करते होंगे वो पब्लिक फिगर हो सकते हैं, यानी कि समाज में उनका रुतबा होगा। लेकिन इस रिश्ते में वो चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। तो एक पुल फील करते हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन वो आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, क्योंकि 2 बार 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड्स आ चुके हैं। तो आपसे वो क्योंकि आपको वो मैरिज मटेरियल मानते हैं, आपसे वो मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे वो एक डीपर लेवल का यानी कि इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हैं, आपसे इमोशनली वो सेटिस्फाइड फील करते हैं। आप जो हो उनके लाइफ में
जितना सेटिस्फेक्शन आपने दिया है शायद ही किसी ने उन्हें दिया है, यानी कि इमोशनली वो आपसे सेटिस्फाइड है, जैसा पार्टनर चाहते थे आप वैसे ही हो। तो यहाँ 4 ऑफ वैंस 2 बार आया है, यहाँ ये भी 4 ऑफ वैंस है, यानी कि आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन, अगर आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और अगर आपकी बातें उनसे हो रही है तो वो एक नेक्स्ट स्टेप, यानी कि वैलेंटाइन डे के बाद एक नेक्स्ट स्टेप इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मैरिज तक पहुंचाना चाहते हैं, एक मैरिज का नाम देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे जो है एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। एक लवर्स है, यानी कि उनके लाइफ में 2 चॉइसेस भी हो सकते हैं। उनका काम हो सकता है, काम और आपके बीच में चुनना हो सकता है, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है कि उनके और आपके बीच में जो है उन्हें किसको चुनना है। लेकिन आपसे जो कनेक्शन है वो बहुत डीप कनेक्शन है, वो चाहे भी तो आपसे जो है दूर नहीं रह सकते, और ख़ास तौर से फिज़िकली अट्रैक्शन जो है इतना ज़्यादा है कि वो इतना स्पार्क फील करते हैं, पुल फील करते हैं कि वो आपको जो है भुलाना भी चाहे तो नहीं भुला सकते। भुलाने का मतलब ये है कि 24 घंटे आप उनके माइंड में चलते रहते हैं, 24 घंटे उठते हैं आप ही चलते हो, सोते हैं आप ही चलते हो, दिन भर आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, दिन भर आपके लिए फैंटासाइज़ करते रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनकी ज़िंदगी जो है कैसे चलेगी, क्योंकि दिन भर जो उनके दिमाग में है आप ही घूमते रहते हो, काम में भी आप ही घूमते हो, कहीं भी वो जाते हैं आप ही घूमते, अकेले भी रहते तो आप ही उनके माइंड में चलते हो, पब्लिक के बीच में भी रहते हैं तो भी उनके माइंड में आप ही चलते रहते हो। तो वो समझ नहीं पाते कि उनकी ज़िंदगी जो है कैसे चलेगी, क्योंकि आप ही हो हर एक दिन, हर एक रात, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि इतना अट्रैक्शन है, इतना पुल है आपकी तरफ, वो चाहकर भी वो उससे जो है पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसके लिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ तो हो जो उन्हें सेटिस्फाइड कर सके। अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपसे वो इमोशनली वो बहुत कनेक्टेड है। इमोशनली आप दोनों का कनेक्शन जो है, आप दोनों जो इंट्यूटिव हो सकते हैं, और आप दोनों जो है एक टेलीपैथी के माध्यम से जो है आप दोनों कनेक्टेड हो सकते हो, क्योंकि इमोशनली भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है। तो आपके जैसा पर्सन उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, तो वो मोमेंट टू मोमेंट जो है, क्योंकि उनके लाइफ में चॉइस है, तो वो थोड़ा अपने जो है काम और आपके बीच में एक जगलिंग भी है, एक बैलेंस करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में बैलेंस बना के जो है आगे चलना चाहते हैं। तो हो सकते हैं कि ये आपके ट्विन हो, यानी कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, और आपका कनेक्शन क्योंकि लवर्स आया है तो आपका कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, जिसके वजह से वो आप दोनों कितना भी एक दूसरे से दूर जाना चाहो लेकिन जा ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरह से एक मैग्नेटिक पुल है। चलिए इस कार्ड से भी मैं देख लेती हूँ, जो मेरे हैंडमेड कार्ड है। आप दोनों में ओह माय गॉड, मैं कार्ड निकालती जा रही हूँ क्या, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वैंस है, एस ऑफ वैंस है, और जो है क्वीन ऑफ वैंस है। तो नाइट ऑफ वैंस है, एस ऑफ वैंस है, तो आपके लिए इतना स्पार्क फील करते हैं। तो हो सकते हैं किसी के लिए ये हो सकते हैं कि इनकी जो मतलब पर्सनालिटी है, सीरियसली ये इस रिलेशनशिप में नहीं, मतलब आपसे जब बातें कर रहे होंगे, आपसे जब मिले होंगे तो सीरियसली जो है इस रिश्ते में आना नहीं चाहते होंगे। एक प्लेयर वाली एनर्जी होगी, यानी एक सिर्फ फ्लर्ट करना और जो है फ्लटरी बातें करना, या फिर बोलिए एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी हो सकती है इनकी, यानी कि आपसे सिर्फ एक कैजुअल डेटिंग करना चाहते थे, कैजुअल एक रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, आपसे फ्लर्ट करना चाहते थे, आपसे जो है एक कैजुअल रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, यानी कि फ्रेंड विथ बेनिफिट्स जैसा एक रिश्ता निभाना चाहते थे। लेकिन अभी जो उनके साथ हो रहा है वो ये हो रहा है, क्योंकि इंटीमेसी भी है, तो वो आपसे इंटीमेसी, इसी की वजह से जो है प्लेयर वाली एनर्जी आई है, तो वो इंटीमेसी आपसे चाहते हैं। लेकिन आप दोनों का जो है एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक डीपर लेवल का कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है और जो 4 ऑफ वैंस है। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, आप दोनों जो है एक दूसरे के सोलमेट
या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। तो आप जैसा वो पार्टनर, मतलब आप दोनों एक ही जैसे हो, कि आप दोनों एक ही जैसे हो, उनके विचार, मतलब आप दोनों एक कंपैटिबल पार्टनर हो। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो एकदम ट्रू सोलमेट वाली एनर्जी हो सकती है, या फिर ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी हो सकती है। आप दोनों की केमिस्ट्री जो है, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो है इंजॉय भी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री भी आप दोनों की माइंड ब्लोइंग हो सकती है। तो वो आपसे जो है इंटीमेसी चाहते हैं। आप दोनों का जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों, वो आपके साथ जो है फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर किसी के लिए थर्ड पार्टी जो है उनकी फैमिली हो सकती है, या आपकी फैमिली हो सकती है। आपकी जैसा होम देखते हैं तो उनकी फैमिली आप दोनों के बीच में हो सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आप, उनकी फैमिली ही जो है थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। आपके साथ जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, सोल कनेक्शन से जुड़े हैं। तो आपसे जो है ट्रैवलिंग करके, यानी कि इस वैलेंटाइन डे तक जो है ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जो है रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ जो है इस लाइफ को जीना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो है एक न्यू लव जो है उनके दिल में क्रिएट हो रहा है। अफेक्शन हो सकता है, पैशन हो सकता है, इमोशन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है। आप दोनों का डिवाइन मस्कुलाइन है, तो आपके ये जो है ट्विन भी हो सकते हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन, क्योंकि यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन 2 बार आ चुके हैं, यहाँ एक बार और आ गए हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, या आपके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, या फिर डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है। वो तो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हुए, लेकिन आप दोनों जो हैं फिजिकली अट्रैक्शन की वजह से ही आप दोनों इतने करीब आ गए हैं कि आप चाहकर भी इस पुल से जो है हट ही नहीं सकते। ख़ासतौर से आपके पार्टनर जो है दिन रात उनके माइंड में आप ही चलते रहते होंगे। वो आपके यादों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपकी यादों से जो है अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं। लेकिन एक आप दोनों का कनेक्शन ही इतना सोल कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, डिवाइनली ब्लेस रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कनेक्शन को डिवाइन भी जो है प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। ये कनेक्शन को जो है डिवाइन गाइड करके जैसे चलना है, यानी कि इस रिश्ते में जो भी प्रोग्रेस होगा वो डिवाइन की मर्जी से ही होगा। डिवाइन ही जैसा चाहते हैं वैसे ही इस रिश्ते में मूवमेंट होगा। तो आप चाहें या ना चाहें आपके ये ट्विन हो सकते हैं। आप चाहें या ना चाहें आपके रिश्ते में जो भी कुछ बदलाव आएगा, आप दोनों को चाहिए कि आप दोनों अपनी एनर्जी को जो है बैलेंस करें, या चाहे वो मस्कुलाइन एनर्जी हो चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो। कभी भी ओवरफ्लो कोई भी एनर्जी नहीं होना चाहिए, कभी भी ओवरफ्लो जो है डोमिनेट करने वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी एनर्जी, यानी अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी, अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें और जो है अनकंडीशनल लव में आए। तो आपके क्रश के करेंट थॉट्स यही है कि वो आपसे एक डीपर लेवल का कनेक्शन भी फील करते हैं, और फिज़िकली भी वो बहुत अट्रैक्टेड है, और आपके साथ जो है एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, आपसे जो है इंटीमेसी भी चाहते हैं। तो उनके मैसेजेस क्या है, चलिए ये देख लेते हैं, और फिर मैं इस रीडिंग को जो है एंड करूँगी। बहुत ज़्यादा आ गया, चलिए ठीक है। एक क्या कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गिव यू अटेंशन एंड लव यू वेरी मच। तो आपको कहना चाहते हैं कि वो बहुत आपको, अगर अब तक अटेंशन आपको नहीं दिया है तो अब वो आपको अटेंशन भी देंगे और आपसे बहुत प्यार करेंगे। आई सी माई फ्यूचर विथ यू, तो आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, तो आपको वो दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। यू आर माई डेस्टिनी, तो कहना चाहते हैं कि आप उनके फेटेड कनेक्टेड हो, फेटेड कनेक्शन हो, आपसे वो डेस्टाइन कनेक्शन फील करते हैं। आप ही उनके फ्यूचर स्पाउस बन सकते हो, आप ही उनके
लाइफ पार्टनर बन सकते हो। तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपका जो रिश्ता है बेस्ट फ्रेंड से यानी कि फ्रेंड से शुरू हुआ होगा, लेकिन वो आपको जो है मैरिज का भी प्रपोजल दे सकते हैं, आपसे वो शादी भी करना चाहते हैं। यू आर द फ्लेवर ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आपके जैसा फ्लेवर उन्हें शायद ही कहीं मिला होगा। तो आई वॉन्ट टू हग यू, तो आपसे वो गले मिलना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, और वैलेंटाइन डे पर ही वो आपको अपने सीने से लगा ले। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, यानी कि उनकी जो लाइफ है आपके बिना जो है अधूरा है। ये 2 बार ये कार्ड्स आए हैं, यानी कि यू आर माई डेस्टिनी, यू आर माई डेस्टिनी, 2 बार ये कार्ड आए हैं। यानी कि आप जो है आपका जो रिश्ता है इनके साथ बहुत फेटेड कनेक्शन है, यानी कि किस्मत ने ही आप दोनों को मिलाया है, और डिवाइन ने ही जैसा चाहा है वैसे इस रिश्ते में प्रोग्रेस हो रहा है। तो आप डिवाइन पे विश्वास कीजिए, अपने ऊपर फोकस होइए। आपका किसी भी टाइप का कनेक्शन है, लेकिन फोकस आपको अपने ऊपर होना है। कभी भी को डिपेंडेंसी में नहीं जाना है, यानी कभी भी को डिपेंडेंसी में नहीं जाना है, अटैच नहीं होना है। डिटैच होके आप इस रिश्ते को डील कीजिए और इस रिश्ते को प्रोग्रेस कीजिए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मेरा ये चैनल नया है तो प्लीज़ सपोर्ट आप अपना करें, कि जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और इस प्रकार की रीडिंग जो है आपके लिए ला सकूँ, आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस दे सकूँ। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।